दोस्तों, एक दिन पहले ही मैंने खबर दिखाई थी कि एनडीए में बड़ी हलचल चल रही थी और खासकर भारतीय जनता पार्टी में बड़ा उत्साह था। तैयारी जबरदस्त थी, स्वागत की तैयारी थी। इंडिया गठबंधन के साथी यानी तेजस्वी यादव के साथी मुकेश सहनी एनडीए में आ रहे हैं, इस बात की बड़ी चर्चा थी। लेकिन मुकेश सहनी ने आगे आकर तगड़ा झटका दे दिया था। झटका इस बात का कि हम नहीं आ रहे, समझ लीजिए, हम तेजस्वी यादव के साथ हैं और उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। दरअसल ये दावा और ये कदम पीछे क्यों खींचने पड़े, उसकी आज बहुत बड़ी वजह बताने जा रहा हूं। जो बात मुकेश सहनी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय जनता पार्टी के लिए कही थी, वो क्यों मुफीद साबित हुई है, आज ये ताजा सर्वे जो निकल कर आया उसे देखकर समझ जाएंगे। आप यकीन मानकर चलिए कि साल के आखिर तक एक बड़ा चौंकाने वाला रिजल्ट बिहार विधानसभा चुनाव की तरफ से आएगा। इसमें तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो चुका है। मुकेश सहनी नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन के कई साथी बीजेपी का साथ छोड़ने जा रहे हैं। वही एक बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। तेजस्वी यादव की लोकप्रियता अभी की नहीं है। तेजस्वी यादव की लोकप्रियता आपको मालूम होगा कि वो 17 महीने डिप्टी सीएम रहे और जो विभाग उनके पास रहे उनमें से दो खासियत वाली बात मैंने हमेशा बताई है, एक रोजगार वाली और दूसरा जातिगत जनगणना वाली। और दोनों ही मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 1.5 साल से हाथ पैर मार रही है, जब से 26 जनवरी के बाद नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी और बीजेपी के साथ चले गए थे। उसके बाद से सम्राट चौधरी बार बार दावा करते रहे कि नहीं, जितने उन्होंने दिए वो कागजों पर थे, किसी ने, जबकि कई बाइट कई बयान आ गए, लोग कहने लगे नहीं हमें तो रोजगार मिला। ये तमाम चीजें, एक तो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की प्रवक्ता जो है उनकी बेटी को ही बिहार में नौकरी मिली तेजस्वी यादव के वक्त। वो बात अलग है कि वो ये बात मानेंगे नहीं, अपनी बेटी की प्रतिभा को सशत नमन कर रहे थे, लेकिन उस समय भी खबर निकली थी। खैर, ये काम अभी तक सम्राट चौधरी कर नहीं पाए। और एक जातिगत जनगणना पर बीजेपी पहले से ही बैकफुट पर रहती है, कभी चाहती नहीं। और यही एक वजह है, जब जातिगत जनगणना का जिक्र तेजस्वी यादव ने किया था और उसको लेकर उन्होंने काम शुरू किया था, तो अड़ंगेबाजी किसी और ने नहीं, बीजेपी ने शुरू की थी। खैर, इन सब के बीच जो ताजा सर्वे है वो पहले मैं सर्वे दिखा देता हूं। और ये सर्वे ऐसा क्यों है, कौन नंबर 1 है, क्या तेजस्वी यादव के लिए गुड न्यूज है, वो आपको दिखाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले ये देखिए, मिलिंद खांडेकर हैं, ये यूपी तक के हेड हैं। इन्होंने कहा सी वोटर के ताजा सर्वे के मुताबिक बिहार में मुख्यमंत्री के पसंदीदा उम्मीदवार कौन है, तेजस्वी यादव। बिहार के 36% जनता कहती है कि उन्हें तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के तौर पर चाहिए। प्रशांत किशोर 17%, एक अच्छी खासी तादाद के साथ सी वोटर में ये बड़ा करिश्माई तरीके से प्रशांत किशोर आए सामने। नीतीश कुमार 15% पर ही हैं, यानी लोग उन्हें ज्यादा पसंद नहीं कर रहे। सम्राट चौधरी 13% और चिराग पासवान 6%। मैं सम्राट चौधरी से शुरुआत करना चाहूंगा। 13 दूनी 26, यानी दुगने से भी ज्यादा लोग तकरीबन तिगने स्तर पर खड़े हुए तेजस्वी यादव। सम्राट चौधरी को कोई पूछने वाला नहीं है, यह स्पष्ट मैं नहीं कह रहा हूं, ये सी वोटर कह रहा है और यूपी तक इसे चलाता है। अब आप समझिए तेजस्वी यादव की क्यों है। पहले तो आपने काम करके दिया, दूसरा जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक से तेजस्वी यादव से समर्थन वापस लेकर बीजेपी के साथ जाना नीतीश कुमार के लिए। इसलिए आप देखिए 15% लोग उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। यह अपने आप में खास बात है कि जब ऐसे दौर में चुनाव होने जा रहा है, और तो और समझिए जब मुस्लिम मतदाता, मुस्लिम सपोर्टर, मुस्लिम नेता ताबड़तोड़ इस्तीफे दे रहे हैं, इस दौर में अगर तेजस्वी यादव 36% आज भी पसंद बने हुए हैं। चलिए, खबर है हिंदुस्तान की, बिहार में मुख्यमंत्री पद का पसंदीदा उम्मीदवार कौन, तेजस्वी के लिए गुड न्यूज, प्रशांत किशोर ने भी चौंकाया। क्या है, बिहार में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी समेत तमाम दलों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी। नीतीश के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन फिर से सरकार बनाने का दावा करा, तो तेजस्वी को यकीन है कि इस बार राज्य में महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। इस बीच एक नया चुनावी सर्वे सामने आया जिसमें नीतीश को झटका तो तेजस्वी को बड़ी खुशखबरी मिली है, लेकिन प्रशांत किशोर ने चौंकाया। दरअसल ये सर्वे बिहार में मुख्यमंत्री के पसंदीदा उम्मीदवार को लेकर है। एक बार फिर आपको मैं लेकर चलता हूं इसी पर कि किसको कितने ज्यादा मिल रहे हैं। तेजस्वी यादव 36%। अब मैं 3 नीचे के नाम, क्योंकि प्रशांत किशोर ना इंडिया गठबंधन में और ना एनडीए में। अब एनडीए गठबंधन में 3 बड़े नाम निकल कर आते हैं। एक नीतीश कुमार है, एक है सम्राट चौधरी और आते हैं फिर चिराग पासवान। अब हम तीनों का टोटल कर लेते हैं, क्या वो तेजस्वी यादव के बराबर पहुंच गए। देखिए, नीतीश कुमार को कहा जाता है कि 15% लोग चाहते हैं वो मुख्यमंत्री बने, पहले मुख्यमंत्री 15%। सम्राट चौधरी के लिए कहते हैं कि 13% लोग चाहते हैं वो मुख्यमंत्री बनाए, यानी 15 और 13 मिलाकर 28% होते हैं। इसमें चिराग पासवान को भी अगर आप जोड़ लेते हैं तो ये हो जाते हैं कुल मिलाकर 34%। यानी अभी भी तेजस्वी यादव अकेले पूरे एनडीए पर भारी पड़ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा चैनल नहीं कह रहा, बल्कि वो सर्वे कम करने वाली कंपनी कह रही है जो लगातार
पहले भी सर्वे करती रही है और माहौल देखती रही है। अब आप वही आगे आकर कह रही है कि नहीं, इस समय तो तेजस्वी यादव का जलवा। इसीलिए आपको याद होगा हाल ही में एक सम्राट चौधरी का बयान आया था, भागलपुर पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उस दौरान हर कोई स्वागत की तैयारी में लगा हुआ था और कमरे में बैठे हुए थे बड़े दिग्गज नेता बीजेपी बिहार के, जिसमें गिरिराज सिंह भी थे, जिसमें सम्राट चौधरी भी थे और कई नेता थे। सम्राट चौधरी ने गिरिराज सिंह को नसीहत दे डाली थी कि भाई एक काम करो, या तो बोलो मत, बोलो तो तेजस्वी यादव पर मत बोलो। जब जब तेजस्वी यादव पर बोल रहे हो वो बैकफायर कर रहा है। इस पर गिरिराज सिंह हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि नहीं, उन पर नहीं, हम लालू प्रसाद यादव पर बोल रहे हैं, उनके कार्यकाल पर बोल रहे हैं। तो कह वहीं तक सीमित रखो, क्योंकि तेजस्वी यादव का जो कार्यकाल डिप्टी सीएम के तौर पर रहा है वो स्वर्णिम रहा है, इसीलिए उस पर मत बोलो। जब जब आप उस पर बोलते हो तो बिहार की जनता, खासकर युवा नेता जो है, युवा मतदाता जो है, वो बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो रहा है। इसलिए सम्राट चौधरी ने साफ साफ कह दिया गिरिराज सिंह से कि तेजस्वी को निशाना बनाना अभी इसी वक्त बंद कर दीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपने वीडियो भी हमने आपको दिखाई थी, आपके अपने चैनल ने दिखाई थी, न्यूज सर्कल ने, कि कैसे ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं। अब आइए अगली खबर इसी में दिखा देता हूं क्या क्या बताया गया है। देखिए, इसमें बताया गया, न्यूज तक ने सी वोटर के ताजा सर्वे के हवाले से बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री पद के सबसे पसंदीदा उम्मीदवार की लिस्ट में तेजस्वी यादव टॉप पर है। उन्हें 36% वोटों के साथ पहला स्थान हासिल हुआ, जबकि दूसरे पर नीतीश कुमार नहीं बल्कि जन स्वराज प्रमुख प्रशांत किशोर है। उन्हें 17% लोग बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए पसंदीदा उम्मीदवार बता रहे हैं। तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार है, जिन्हें 15% लोगों ने वोट दिया है। चौथे पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी है 13% लोगों वोटों के साथ। वहीं 5वें नंबर पर चिराग पासवान है, 6% वोट मिले। कुल मिलाकर मैंने आपको दिखाया, अगर प्रशांत किशोर साथ आ जाते हैं, जहां तक उम्मीद भी लगाई जा रही है वो इंडिया गठबंधन के साथ आते हुए नजर आएंगे, अगर वो आ गए साथ में, तो ये आंकड़ा कहां पहुंचेगा आप खुद सोचिए, 50% से ऊपर जाता हुआ नजर आता, साफ साफ नजर आता है कि हां ये होने जा रहा है। लेकिन अगर मैं कहता हूं प्रशांत किशोर को हटा भी दीजिए, तो पूरे एनडीए पर भारी कौन पड़ रहा है? ताजा एनडीए की जो स्थिति है उस पर अकेले तेजस्वी यादव भारी पड़ रहे हैं। ये वोटों में जो तब्दील होगा तो क्या होगा, अब देखिए क्या है इसमें। आगे भी काफी चीजें हैं दिखाने के लिए कि कैसे कैसे सारी चीजें हुई थी, क्या हुआ था, कैसे, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर ये नहीं है कि उनकी नीतियों को लेकर है, कि उनकी नीतियां तो जैसी चल रही हैं वो चले ही जा रही हैं। अब बिहार में कोई खास नहीं हो रहा, कोई बहुत बड़ा विकास नहीं हो रहा है। दरअसल लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर, एक तो पलटी मारते हैं नीतीश कुमार, दूसरा उनका यह कहना है कि बिहार में जब जब बीजेपी आती है तब तब बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार के कई फैसले ऐसे हो जाते हैं जो बिहार के माहौल को गड़बड़ कर देते हैं। जैसे हाल ही में आपने देखा गिरिराज सिंह का हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालना, किसी को अखरा नहीं, किसी को नहीं अखरा। लेकिन वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान जब उन्होंने हिंदुओं के स्वाभिमान की बात कम की और मुसलमानों के खिलाफ ज्यादा बयान दिया, वो लोगों को अखरा कि इससे हिंदू मुसलमान होने का डर है और हम माहौल खराब होते नहीं देख सकते कि भाई यहां माहौल खराब हुआ, फिर उसके बाद कर्फ्यू लग गया, फिर नेट बंद है, फोन बंद है। हम ये तमाशे नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि अब कुछ बेहतर हो। इसीलिए उन्होंने तेजस्वी यादव पर अपना भरोसा जताया, यानी पूरी एनडीए पर अकेले तेजस्वी भारी है। नमस्कार।